हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन आपके उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए मैं इस विषय को वापस दोहराना चाहूँगा। और इसलिए भी ताकि आप इस विषय को दूसरे लोगों को भी अच्छे से सिखा, और हो सकता है कि हमारे बीच में ऐसे कुछ नए विश्वासी हो जिनका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ है। तो मैं खासकर चाहता हूं कि वो लोग ये जाने कि बपतिस्मा क्या है और हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं। तो आज का ये जो बपतिस्मा के ऊपर प्रचार है वो एक किताब पर आधारित है जिसको मैंने पढ़ा था, और वो है बॉबी जेमिसन का किताब अंडरस्टैंडिंग बैप्टिज्म। तो आज के इस प्रचार को मैंने 6 बिंदुओं में बांटा है, और हर एक बिंदु हमें बपतिस्मा का परिभाषा देता है। 6 बिंदु, और 6 बिंदु जो है वो हमें बपतिस्मा का परिभाषा देता है, डेफिनेशन। तो आज का पहला बिंदु, बपतिस्मा कलीसिया द्वारा किया गया कार्य है, या बपतिस्मा कलीसिया का कार्य है। बपतिस्मा कलीसिया का कार्य है। बपतिस्मा पहले तो एक कलीसिया द्वारा किया जाने वाला कार्य है। हम मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने परमेश्वर के राज्य की कुंजियां पहले प्रेरितों को और फिर उनके बाद स्थानीय कलीसिया को दिया था। आप ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने प्रेरित पतरस से क्या कहा था। मत्ती के 16वें अध्याय और उसके 18वें और उसके 19वें आयत। मत्ती 16 और उसका 18 और 19। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये आयत हमें ये बताता है कि प्रेरित जो है वो कलीसिया के नींव थे, यानी यीशु मसीह कोने का पत्थर और प्रेरित उनके साथ जुड़कर कलीसिया के नींव बने। तो प्रेरित जो है वो कलीसिया के नींव थे, और उनको यीशु मसीह ने पहले परमेश्वर के राज्य की कुंजियां दी। लेकिन फिर यीशु मसीह का उद्देश्य यह था कि आगे जाकर जब कलीसिया स्थापित हो जाए, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां कलीसिया के हाथों में होनी चाहिए, सभा के हाथों में होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाता है जब मत्ती 18 और उसके 17वें और 18वें आयत में यीशु मसीह कलीसिया के अनुशासन के संदर्भ में जब कुछ बातों को कहता है। एक बार हम उसको पढ़े, मत्ती 18 और उसका 17 और 18। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो यीशु मसीह
इकट्ठे हुए कलीसिया के पास इकट्ठे हुए कलीसिया के पास वो अधिकार को देता है कि वो एक व्यक्ति को संगति से बाहर कर सकता है, क्योंकि यहां पर अनुशासन के संदर्भ में बात हो रहा है। और ये और भी स्पष्ट हो जाता है 20वें आयत में। देखिए वहां पर क्या लिखा गया है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। देखा वहां पर क्या कहा जा रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनका स्वर्गीय जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? एकत्रित कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया 2 या 3 लोगों का एक नियमित सभा है जो मसीह यीशु के नाम की गवाही देने के लिए एकत्रित होता है। तो हम जब कलीसिया जो इकट्ठी होती है, खासकर इतवार के दिन जब हम इकट्ठे होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारे पास होता है। तो ये कोई छोटी मोटी सभा नहीं है, ये स्वर्गीय अधिकार रखने वाली सभा है। और मसीह यीशु ऐसी सभाओं को अपना अधिकार देता है ताकि वे उसके नाम से अलग अलग प्रकार के घोषणाओं को कर सके। जब कोई पापमय जीवन में जीता है तो वो ये घोषणा कर सकते हैं कि तुम्हारे जीवन को देखकर हमें नहीं लगता है कि तुम एक विश्वासी हो। हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि तुम आज से जो है सभा के बाहर रहोगे। उन पर अनुशासन किए करने का जो अधिकार है वो सभा को दिया गया है। और इसी विषय को फिर आप देखते हैं वहां पर यीशु मसीह जो पतरस को कहा था कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा उसको स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जिसको पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा, वो कलीसिया को दिया गया है ना। फिर इसी विषय को हम आगे मत्ती के इसी सुसमाचार में बिल्कुल अंत में देखते हैं, लेकिन इस बार बपतिस्मा के विषय को संबोधित यीशु मसीह करते हैं, और उसमें कलीसिया का क्या कार्य है उसको भी वहां पर बताया जाता है। तो आप मेरे साथ मत्ती के 28वें अध्याय और उसके 18 से 20 को पढ़ें। 18वें आयत से 20वें आयत, मत्ती 28वां अध्याय। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। 18वें आयत में यीशु मसीह हमें स्मरण दिलाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी पर जो सारा अधिकार है वो उनके पास है। और 19वें आयत में वो लिखा है, वो प्रेरितों को वो अधिकार देते हैं कि वो जाकर चेले बनाए और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। और 20वें आयत के शुरुआत में वो कहते हैं कि उन्होंने जो आज्ञाएं दी है वो चेलों को सिखाए। और आखिर में 20वें आयत के अंत में वो फिर से कलीसिया में अपने आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।
और मैं इस बार कलीसिया कह रहा हूं, कलीसिया इसलिए कह रहा हूं कि देखो वो क्या कहते हैं वहां पर। वो बात किससे कर रहे हैं? प्रेरितों से कर रहे हैं। लेकिन प्रेरितों से बात करते करते वो कहते क्या है? कहते हैं अंत में, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक कौन रहेगा? ये प्रेरित तो नहीं रहेंगे, तो कौन रहेगा? कलीसिया रहेगी, विश्वासी रहेंगे। तो शुरू करने के लिए उनकी आधिकारिक उपस्थिति प्रेरितों के संग था, और फिर उसको कलीसिया को दिया जाएगा जो जगत के अंत तक उनके साथ रहेगा। तो आज जो है नए चेलों को बनाने का अधिकार, उनको बपतिस्मा देने का अधिकार, उनको सिखाने का अधिकार किसके पास है? कलीसिया के पास है। भले कलीसिया अपने प्रतिनिधि के द्वारा किसी को बपतिस्मा देता है, लेकिन मूल रूप से बपतिस्मा देना मसीह यीशु के उस अधिकार को दर्शाता है जो उसने अपने एकत्रित कलीसिया को दिया है। यानी कलीसिया को अधिकार दिया गया है, और कलीसिया जो है किसी को बपतिस्मा दे सकती है और उन्हें कलीसिया में जोड़ सकती है। ये जो अधिकार है किसी एक मनुष्य को नहीं दिया गया है। उसीलिए जो है एक पास्टर एक दिन खड़े होकर डिसाइड नहीं कर सकता है कि हम एक व्यक्ति को बपतिस्मा दे देंगे, क्योंकि जब हम बपतिस्मा देते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति को कलीसिया में जोड़ा जा रहा है, और इस बात को दर्शाया जा रहा है कि ये परमेश्वर के राज्य का भाग बन चुका है। तो परमेश्वर के राज्य की कुंजियां किसको दी गई है? कलीसिया को दी गई है। उसीलिए जो सही तरीका है वो ये है कि भले पासबान किसी का बैप्टिज्म का इंटरव्यू करे और उसको परखे, लेकिन निर्णय उसके हाथों में नहीं है, उसको वो सभा के सामने रखना पड़ता है। और जब सभा ये मानती है कि नहीं, हमें इनको बपतिस्मा देकर सभा में जोड़ना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को आगे बढ़कर पास्टर फिर या उसके कलीसिया के अगुवे उनको बपतिस्मा दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था, बपतिस्मा किसका कार्य है? कलीसिया का कार्य है। बहुत सारे लोग जो है बपतिस्मा को बड़े हल्के में लेते हैं। दोस्त एक दिन किसी दोस्त को स्विमिंग पूल में डुबाकर बोलता है कि तेरा बपतिस्मा हो गया। वो बपतिस्मा नहीं है। कोई यूथ मिनिस्ट्री कहीं पर बच्चों को इकट्ठा करके बपतिस्मा देता है, वो बपतिस्मा नहीं है। यूथ मिनिस्ट्री के पास बपतिस्मा देने का अधिकार नहीं है। बपतिस्मा कलीसिया को दिया गया है, जो इकट्ठी होती है यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। उस इकट्ठे होने वाले सभा कलीसिया के पास ही अधिकार है कि वो किसी को बपतिस्मा दे सके। अब आप मुझसे शायद पूछोगे कि देखो, बाइबल के अंदर फिलिपुस ने कुश देश के खोजे को बपतिस्मा दिया था, है ना? प्रेरितों के 8वें अध्याय में खोजा बपतिस्मा लेना चाहता था। उसने फिलिपुस को कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है, और फिलिपुस उसको बपतिस्मा दे देता है। प्रेरितों का 8वां अध्याय इस नियम पर एक छूट की तरह है, एक एक्सेप्शन की तरह है। अगर, क्योंकि जिस जगह पर वो था वहां पर और कोई मसीह नहीं थे। फिलिपस एकमात्र मसीह था जिसने सुसमाचार को इस खोजे के साथ बांटा, और वहां पर एक कलीसिया स्थापित नहीं थी जो खोजे को बपतिस्मा दे।
तो अगर आप एक ऐसे जगह पर है जहां पर और कोई विश्वासी नहीं है, तो कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। जो भी विश्वासी किसी को सुसमाचार सुनाता है और वो विश्वास करता है, तो उस विश्वासी को, उस व्यक्ति को बपतिस्मा देना चाहिए। एकमात्र जो मसीही है वो जगह पर, वो वहां पर कलीसिया का प्रतिनिधि है। लेकिन साधारण रूप से बपतिस्मा देने का अधिकार सिर्फ स्थानीय कलीसिया के पास होता है। दूसरा बिंदु, बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह यीशु के साथ एक हो जाने के वास्तविकता की पुष्टि करता है और उस वास्तविकता को दर्शाता भी है। फिर से दोहराऊंगा, बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह यीशु के साथ एक हो जाने के वास्तविकता को या वास्तविकता की पुष्टि करता है और उस वास्तविकता को दर्शाता भी है। तो बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया क्या बताना चाहता है? जब कोई कलीसिया किसी व्यक्ति को बपतिस्मा देता है तो कलीसिया क्या कह रही है? बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया मसीह पर किसी मनुष्य के विश्वास की पुष्टि करता है कि यह व्यक्ति आज जो बपतिस्मा ले रहा है वो सच में यीशु मसीह पर विश्वास करता है। कलीसिया इस बात की पुष्टि करता है कि जहां तक हम जानते हैं इस व्यक्ति का दावा सही है कि विश्वास करने के द्वारा वो मसीह यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान में भागी हो चुका है, और बपतिस्मा देने के द्वारा कलीसिया उस आत्मिक वास्तविकता पर एक प्रत्यक्ष और सार्वजनिक मोहर लगाता है। एक ऐसी वास्तविकता जो नहीं तो अदृश्य है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम यीशु मसीह में हो जाते हैं, तो क्या हम मसीह यीशु में हो जाने के वास्तविकता को देख पाते हैं? हम देख नहीं पाते हैं उसको। लेकिन जब बपतिस्मा दिया जाता है तो एक तरीके से वो जो एक हो जाना है मसीह यीशु के साथ, वो प्रत्यक्ष होता है और वो सार्वजनिक हो जाता है। यानी वो लोगों के सामने एक तरीके से उसको दर्शाया जाता है कि देखो इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जब उसने मसीह यीशु के साथ पर विश्वास किया, कि वो मसीह यीशु के साथ एक हो चुका है, वो यीशु मसीह में हो चुका है। तो उसको वो प्रत्यक्ष होता है और वो सार्वजनिक होता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है, हो सकता है कि उसने ज्यादा लोगों को बोला नहीं हो, लेकिन अब बपतिस्मा के द्वारा इस बात की घोषणा की जा रही है सब लोगों के सामने कि देखो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। बपतिस्मा में ये किया जा रहा है। तो कलीसिया जो है बपतिस्मा के द्वारा ये बता रहा है कि देखो ये मसीह यीशु के साथ एक हो चुका है, और आज हम उस बात को बपतिस्मा के द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं और उसको सार्वजनिक बना रहे हैं। देखिए, विश्वास करने के द्वारा हम मसीह में हो जाते हैं और उस कारण हम उसके मृत्यु और पुनरुत्थान से आने वाले आशीषों का अनुभव करने लगते हैं। इन सारे बातों को बपतिस्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहले तो बपतिस्मा
मसीह में हो जाने को दर्शाता है। पहली बात और सबसे मुख्य बात बपतिस्मा का। अगर कोई आपसे पूछे बपतिस्मा किस बात को दर्शाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बपतिस्मा मसीह में हो जाने को दर्शाता है, मसीह के साथ एक हो जाने को दर्शाता है। बैप्टिज्म डिपिक्ट्स योर यूनियन विद क्राइस्ट। यह आपका मुख्य उत्तर होना चाहिए जब कोई आपसे पूछे कि बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। यह हमारे यीशु मसीह से एक हो जाने को, मसीह यीशु में हो जाने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक खंड पढ़ेंगे, रोमियो का 6वां अध्याय, रोमियो का 6वां अध्याय और उसका 3 और 4। आपके अनुवाद से हटकर एक दूसरा अनुवाद मैंने इस्तेमाल किया है आज, जो सरल हिंदी बाइबल से लिया गया है। देखिए ऐसा लिखा है वहां पर, कहीं आप देखना कि आपके अनुवाद से कहां पर फर्क आता है थोड़ा सा। कहीं तुम इस सच्चाई से अनजान तो नहीं कि हम सभी जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, है ना। आपके अनुवाद में कैसे लिखा है, कैसे लिखा है? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, ऐसा लिखा है ना। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, या जिसका ये मसीह यीशु में बपतिस्मा हो चुका है, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हुए हैं। उन्होंने मृत्यु में बपतिस्मा लिया हुआ है। इसलिए मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ गाड़े जा चुके हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु पिता के प्रताप में मरे हुओं में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। फिर से पढ़ूंगा, कहीं तुम इस सच्चाई से अनजान तो नहीं कि हम सभी जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हुए हैं। इसलिए मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ गाड़े जा चुके हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु पिता के प्रताप में मरे हुओं में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। तो तीसरा आयत किन लोगों के बारे में बात कर रहा है? उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनका मसीह यीशु में बपतिस्मा हो चुका है। मसीह यीशु में बपतिस्मा हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो लोग जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास करके मसीह में हो चुके हैं या मसीह के साथ एक हो चुके हैं। कहते और लिखा है कि जिनका मसीह यीशु में बपतिस्मा हुआ है या मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं, उनका मसीह के मृत्यु में बपतिस्मा हुआ है। मसीह में बपतिस्मा होने का मतलब है कि उनके मृत्यु में आपका बपतिस्मा हुआ है, जिसका मतलब है जिन लोगों ने मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मसीह में वो हो चुके हैं, उनके लिए मसीह की मृत्यु उनकी मृत्यु गिनी जाती है। यानी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके लिए यीशु मसीह की मृत्यु उनकी मृत्यु गिनी जाती है। और चौथे आयत में लिखा है कि जिनका मसीह के मृत्यु में बपतिस्मा हुआ है, वो मसीह के साथ गाड़े भी गए हैं। मसीह का मृत्यु और गाड़े जाना उनके लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। मसीह ने उनके पापों का दाम चुकाया है। यानी इस बात को दर्शाया जा रहा है कि हमें मरना चाहिए था हमारे पापों के लिए, लेकिन हमारे जगह पर कौन मरा? यीशु मसीह मरा। मसीह ने उनके पापों का दाम चुकाया और इसलिए परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है। लेकिन मसीह यीशु में बपतिस्मा पाकर
अथवा मसीह यीशु से एक होकर उत्पन्न होने वाली आशीषें पापों के क्षमा पर खत्म नहीं होती है। उसीलिए चौथे आयत के दूसरे भाग में लिखा है कि जिस प्रकार मसीह यीशु मरे हुओं में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। आपका आयत कहता होगा नए जीवन की चाल चले, है ना। यहां पर लिखा है जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। विश्वासी सिर्फ मसीह के मृत्यु के आशीषों का अनुभव नहीं करता, बल्कि उसके पुनरुत्थान के आशीषों का भी अनुभव करता है। मसीह को मृत्यु से जिलाने के लिए परमेश्वर ने जिस सामर्थ का इस्तेमाल किया, उसी सामर्थ से परमेश्वर ने विश्वासियों को नया आत्मिक जीवन दिया है। अब हम वो पुराने मनुष्य नहीं जो पाप और शैतान के दासत्व में थे। हमारा पुराना पापमय मनुष्य मर चुका है और हम एक नए मनुष्य बन चुके हैं जो पाप और शैतान के दासत्व से छूट चुके हैं। इस नए मनुष्य में वो सामर्थ है कि वो पाप और शैतान पर विजय प्राप्त कर सके और धार्मिकता का जीवन जी पाए, एक पवित्र जीवन जी पाए। और पौलुस का जो तर्क यही है। तो यानी जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो यीशु के मृत्यु में बपतिस्मा उसने पाया है, यानी यीशु मसीह की मृत्यु उसकी मृत्यु गिनी जाती है। यीशु मसीह ने उसके लिए उसके पापों का दंड चुकाया, जिसके कारण उसके पाप क्षमा होते हैं। लेकिन उतना ही नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी हुआ, और क्योंकि हम उसमें हो चुके हैं, तो अगर उसके मृत्यु हमारी मृत्यु गिनी जाती है, तो उसका पुनरुत्थान हमारे लिए पुनरुत्थान का कारण बनता है। हमारा जो पुराना मनुष्य है, जो पापमय था, वो मर गया और अब वो एक नया मनुष्य बनकर उभरता है। और इसलिए ये जो नया मनुष्य है, वो क्योंकि वो दासत्व में नहीं है, उसके जीवन का जो फल क्या है, वो धार्मिकता का जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है। वो पहले की तरह जीवन नहीं जीता है। पौलुस का तर्क यही है। वहां पर आगे आप पढ़ोगे, एक बार पढ़िए उसको, रोमियो के 5वें आयत से वो 6वें अध्याय के 5वें आयत से पढ़िए। हमने 3 और 4 पढ़ा ना, उसके बाद 5वें आयत से पढ़ते। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो।
बपतिस्मा तो अब आपको पता चला है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह में हो जाता है उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी जो आत्मिक अवस्था है वो बदल गई है, उसकी वास्तविकता जो है बदल गई है। और बपतिस्मा इन आत्मिक वास्तविकताओं की पुष्टि करता है। हम जब किसी व्यक्ति को बपतिस्मा देते हैं, हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये सब हुआ है, और कार्यों के द्वारा उन्हें दर्शाया भी और अथवा चित्रित भी करता है। तो हम सिर्फ पुष्टि नहीं करते, उसको एक तरीके से दर्शाया जाता है बपतिस्मा में, उसको चित्रित किया जाता है बपतिस्मा में। सोच कर देखे, मसीह का मृत्यु, उसका गाड़े जाना, उसका पुनरुत्थान, बपतिस्मा एक व्यक्ति के यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में भागी होने को चित्रित करता है। उसीलिए एक व्यक्ति को शारीरिक रीति से पानी में डुबोया जाता है, इस बात को दिखाने के लिए कि वो मर चुका है मानो, और वो गाड़ा जा चुका है, और फिर वो पानी से उभरता है मानो उसका पुनरुत्थान हो गया है और उसने एक नया जीवन पाया है। बपतिस्मा सिर्फ मसीह में हो जाने को नहीं दर्शाता है, बल्कि उस अवस्था से उत्पन्न होने वाले आशीषों को भी दर्शाता है। और एक आशीष जो है वो ये है कि हमारे पाप क्षमा हो गए। तो बपतिस्मा इस बात को भी दर्शाने के लिए किया जाता है कि हमारे पाप यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों का 2 अध्याय और उसका 38वां आयत पढ़े। प्रेरित 2 अध्याय 38वां आयत। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो लिखा है कि मन फिराओ या पश्चाताप करो और फिर यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उसीलिए कहा गया कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जो इस बात को दर्शाएगा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और यीशु मसीह में हो जाने के द्वारा सिर्फ हमारे पाप क्षमा नहीं हो जाते, बल्कि हमें धोया जाता है अथवा पवित्र किया जाता है। और बपतिस्मा उस आत्मिक धोना उसको दर्शाता है। प्रेरितों का कृत्य 22वां अध्याय और 16वां आयत। प्रेरित 22 का 16वां आयत। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है कि हमारे पाप धुल चुके हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और मसीह यीशु में होने के कारण हम एक नए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलने वाले जीवन का भी अनुभव करते हैं। हम एक नया जीवन पाते हैं। बपतिस्मा के पानी से उभरना उस नए जीवन को भी दर्शाता है। कुलुसियों का 2 अध्याय और 12वां आयत पढ़े। कुलुसियों का 2 अध्याय और 12वां आयत। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो बपतिस्मा दोनों बातों को दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और यीशु मसीह के साथ फिर जी भी उठे। तो हमारा जो नया जीवन है उसको भी बपतिस्मा में दर्शाया जाता है। तो बपतिस्मा के द्वारा एक कलीसिया ये पुष्टि करता है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह में हो चुका है, और एक नाटकीय ढंग से यीशु मसीह में होने से जो आशीषें उत्पन्न होती है उसको भी दर्शाया जाता है।
और तो अक्सर कुछ लोग हमसे कहेंगे कि हम बच्चों को बपतिस्मा क्यों नहीं देते। तो हमारा मुख्य कारण यह है जिसके कारण हम बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते हैं, क्योंकि बाल बपतिस्मा में मसीह में होने का जो चिन्ह है उन लोगों को दिया जाता है जो मसीह में है ही नहीं। आप मसीह में कैसे होते हो? यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तब आप मसीह में हो जाते हो। अगर आप बच्चे तो विश्वास नहीं कर पाते हैं तो वो मसीह में कैसे होंगे? तो मसीह में होने का जो चिन्ह है हम उनको नहीं दे सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सा नवजात बालक है जिसने सुसमाचार को सुनकर समझकर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह में हो चुका है? कोई भी नहीं है ऐसा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बपतिस्मा पापों से क्षमा, पाप को धोना और एक नए जीवन को दर्शाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि वो नवजात बालक जिसको बपतिस्मा दिया जा रहा है उसने इन आशीषों का अनुभव नहीं किया है, ये उसका अनुभव नहीं है। इसलिए बाल बपतिस्मा एक तरीके से विरोधाभासी बात है, जो वास्तविकता नहीं है उसको दर्शाने का प्रयास करता है। बाल बपतिस्मा यानी बच्चे के जीवन में जो आत्मिक अवस्था है नहीं, हम बपतिस्मा के द्वारा में वो दर्शाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, उसके जीवन में ये हुआ है। एक तरीके से ऐसा ही हो गया, एक तरीके का गलत बयान जाता है जब हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। तीसरा बिंदु, बपतिस्मा पानी में डुबाकर हम करते हैं, पानी में डुबाकर करते हैं। अब कलीसिया विश्वासी के मसीह के साथ एक हो जाने की पुष्टि और चित्रण कैसे करता है? उत्तर है उसको पानी में डुबोकर। बपतिस्मा के लिए जिस यूनानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब है जिसको पानी में इस तरह किसी को पानी में इस तरह डुबाना जिससे वो पूरी तरह से पानी के नीचे चला जाए, उसके शरीर का कोई भी अंग पानी के ऊपर नहीं रहता है। उदाहरण के लिए यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़े, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 23वां आयत, यूहन्ना 3 और उसका 23। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और बहुत आकर बपतिस्मा लेते थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ऐसे जगह पर बपतिस्मा देता था जहां बहुत जल था। बहुत जल की क्या जरूरत है? ताकि एक व्यक्ति को हम पूरी तरीके से डुबा सके पानी में। एक और उदाहरण हम लेते हैं, प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय और उसका 36वां आयत एक बार पढ़े। 8वां अध्याय और उसका 36वां आयत। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देखो यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और आगे पढ़े 38 और 39वें आयत को भी पढ़ते हैं, 38 और 39वें आयत को। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। अगर बपतिस्मा में सिर्फ पानी छिड़कने की जरूरत है तो उस रथ पे शायद इतना तो पानी होगा कि हम पानी लेकर उसके ऊपर छिड़क देते, क्योंकि खोजा एक लंबे सफर पर था और उसके पास थोड़ा पानी तो होगा ही। फिलिप्पुस चाहे तो उस पानी में से उस पानी को लेकर उसके ऊपर डालकर बपतिस्मा कर सकता था, लेकिन बपतिस्मा करने के लिए खोजे को पानी में डुबाना जरूरी था।
और 38 और 39वें आयत की भाषा इस बात को स्पष्ट करता है। 38वां आयत कहता है दोनों जल में उतर पड़े, और 39वां आयत कहता है वे जल में से निकलकर ऊपर आए। तो यानी ये भाषा जिस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है वो इस बात को दर्शाता है कि उसको पानी में डुबोया गया और फिर वो उस पानी में से उभर कर बाहर आता है। डुबाना जो है वो गाड़े जाने और पुनरुत्थान की नकल करता है, इस बात को दर्शाते हुए कि हम यीशु मसीह में हो चुके हैं। तो कलीसिया हमारे यीशु मसीह में होने की वास्तविकता को हमें पानी में डुबाकर दर्शाता है। यहां पर भी बाल बपतिस्मा हमारे यीशु मसीह में होने के वास्तविकता को पूरी तरीके से दर्शाने में विफल होता है, क्योंकि साधारण रीति से बाल बपतिस्मा जब दिया जाता है तो पादरी अपने हाथों में पानी लेकर बालक के ऊपर उंडेलता है अथवा उसको उसके ऊपर छिड़कता है। मृत्यु, गाड़े जाना और पुनरुत्थान की नकल करने में बाल बपतिस्मा विफल होता है। चौथा मेरा बिंदु आज का, एक विश्वासी का भी कार्य है। एक विश्वासी का भी कार्य है। अब बपतिस्मा सिर्फ एक कलीसिया का कार्य नहीं है। मैंने पहला बिंदु में यह बताया ना कि बपतिस्मा कलीसिया का कार्य है, लेकिन वो सिर्फ कलीसिया का कार्य नहीं है, इसमें एक मनुष्य का भी कार्य है, एक विश्वासी का कार्य है। कलीसिया बपतिस्मा देता है और एक मसीही बपतिस्मा लेता है। तो इसीलिए पतरस ने उन लोगों को कहा कि वो जाकर बपतिस्मा ले। मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के 2 अध्याय और उसके 37 और 38वें आयत को एक और बार पढ़ें। 37 और 38 2 अध्याय। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पिन्तेकुस्त के दिन पर पतरस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और सुनने वालों के जिनके हृदय छिद गए वो सुनकर वो पतरस और शेष प्रेरितों से 37वें आयत में कहते हैं, हे भाइयों, हम क्या करें? तो वो उनसे कहते हैं कि अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो। और यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह से एक हो जाते हैं। और यीशु मसीह में एक हो जाने को कैसे दर्शाया जाता है? बपतिस्मा के द्वारा। इसलिए वो फिर उनसे कहता है कि तुम बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम से। ये पुष्टिकरण एक कलीसिया का कार्य और एक विश्वासी का कार्य है, दोनों है। उसीलिए पतरस अपने सुनने वालों को कहता है, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और फिर देखिए विश्वासियों ने वहां क्या किया। 41वें आयत में, 41वें आयत को पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अगर आप एक मसीही है, यीशु मसीह आपको बपतिस्मा लेने की आज्ञा देते हैं, लेकिन इसको अंजाम आपको देना होगा। यीशु मसीह को मानने का निर्णय आपको लेना होगा। कोई और ये निर्णय आपके लिए नहीं कर सकता है। ना आपके माता पिता ना आपके पास्टर इस बात का निर्णय ले सकते। आपको बपतिस्मा लेने का निर्णय खुद लेना होगा। तो इसलिए ये एक विश्वासी का कार्य भी है, सिर्फ कलीसिया का कार्य नहीं, जो विश्वासी का भी कार्य है। 5वां बिंदु, बपतिस्मा के द्वारा एक विश्वासी सार्वजनिक रीति से मसीह और मसीह के लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करता है।
बपतिस्मा समर्पण को दर्शाता है। किसके प्रति? मसीह और मसीह के लोगों के प्रति। जब एक विश्वासी बपतिस्मा लेता है तो दो बातें होती हैं। वो सार्वजनिक रीति से अपने आप को मसीह और मसीह के लोगों के प्रति समर्पित करता है। बपतिस्मा में पहली बात, आप सार्वजनिक रीति से यह अंगीकार करते हो कि प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो और उसके अधीन होकर अपने जीवन को चलाना चाहते हो। पिंतीकोस के दिन पर जिन लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया, उनके बारे में आप एक बार सोच कर देखें। जिन लोगों ने भी भीड़ में से आगे आकर बपतिस्मा लिया, वे अपने आप को यीशु मसीह के चेले होने की घोषणा कर रहे थे। यहूदियों के बीच में ये यहूदी बोल रहे थे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, और उसीलिए वो आकर बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मसीह ऐसे चेले चाहता है जिनको सब देख सके। यीशु मसीह गुप्त चेलों को नहीं चाहता है जो अपने विश्वास को छिपा कर रखे लोगों से। वो ऐसे चेले चाहता है जो अपने विश्वास को सबके सामने खुलकर प्रकट करें। देखिए, यीशु मसीह मत्ती के 10वें अध्याय और उसके 32वें और 33वें आयत में क्या कहते हैं। मत्ती का 10वां अध्याय और उसका 32 और 33। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु मसीह उन सब का इनकार करेगा जो सार्वजनिक रीति से इस बात का अंगीकार करना नहीं चाहते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। यीशु मसीह के पीछे चलने का एक ही तरीका है, वो है खुलकर सबके सामने, जहां सब आपको देख सके। छुप छुप कर चलने वाला कोई विश्वासी नहीं होता, गुप्त रहने वाला कोई विश्वासी नहीं होता है। वो अपना विश्वास सबके सामने खुलकर बताता है। कुछ सामाजिक संदर्भों में ऐसा करना आसान नहीं होता है। जैसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये करना आसान नहीं होता है। शायद आप अपना विश्वास सार्वजनिक करने से डरते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने अपना विश्वास सार्वजनिक करने के लिए आपको एक बिल्कुल सरल तरीका दिया है। कलीसिया को इकट्ठा करो और उनके साथ अपने कुछ कुटुंबीजनों और दोस्तों को भी इकट्ठा करो और उनके सामने अपने विश्वास का अंगीकार करो। सांस रोको, पानी में डुबकी मारो और बस बाहर निकल कर आओ, इस बात को दर्शाते हुए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उसके साथ एक हो चुका हूं, उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान मेरे लिए नया जीवन लेकर आया है। ऐसा करके आप ये घोषणा करते हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो मेरा उद्धार पाप और उसके परिणामों से करेगा। ऐसा करके आप ये भी घोषणा करते हो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसने जो भी नियम दिए हैं मैं उसका पालन भी करूंगा। तो बपतिस्मा के द्वारा एक विश्वासी कलीसिया और दुनिया के सामने यह घोषणा करता है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। बपतिस्मा में आप अपने आप को सिर्फ यीशु मसीह के प्रति समर्पित नहीं करते, बल्कि उसके लोगों के प्रति भी समर्पित करते हो। हमने दूसरे अध्याय के प्रेरितों के दूसरे अध्याय 41वें आयत में क्या पढ़ा? एक बार उसको पढ़े। 41वें आयत को लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। बपतिस्मा लेने के बाद ये 3000 लोग किस में मिल गए?
वो यरूशलेम की कलीसिया में मिल गए। पहले कितने विश्वासी थे? इससे पहले 120, आज 3000 लोग इस कलीसिया में मिल गए। पिंतीकोस के दिन पर जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने उस दिन दुनिया से बाहर कदम रखा और कलीसिया में प्रवेश किया। हम अभी दुनिया के नहीं, हम कलीसिया के, कलीसिया के लोग हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है कि आप एक कलीसिया से भाग हो जाते हो। उसीलिए हम बपतिस्मा के साथ साथ चर्च मेंबरशिप भी देते हैं। यीशु मसीह को पाने का मतलब है उसके लोगों को भी स्वीकार करना। एफेसियों का 2 अध्याय 14 आयत पढ़े। एफेसियों का 2 अध्याय और 14 आयत। क्योंकि वही, यानी यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को यानी यहूदी और अन्य जातियों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह हमारा मेल है। पौलुस कहता है कि यीशु ऐसे 2 गुटों को एक बनाता है जो पहले आपस में दुश्मन थे, यहूदी और अन्य जाति। उनके बीच में जो बांटने वाली दीवार थी उसको उसने ढा दिया है। अब वो एक लोग हो चुके हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि आप कलीसिया का अंग होने का चुनाव कर रहे हैं। एक ऐसी कलीसिया जो अलग अलग जाति और कुल और लोगों और भाषाओं का मिश्रण है। वे आपके भाई और बहन बन जाते हैं और सब मिलकर परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं। एफेसियों का 2 अध्याय 19वां आयत पढ़े। 19वां आयत, इसलिए तुम, अब अन्य जातियों से कह रहा है वो, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग, एक तरीके से दूसरे विश्वासियों को, लेकिन खासकर यहूदियों के बारे में कह रहा है, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हम परमेश्वर के घराने के हो गए। 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पढ़े। 3 अध्याय 14 और 15, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा घराना अपना नाम पाता है, या सारे घराने का नाम रखा जाता है। हम पिता के उस विशाल घराने का अंग हो जाते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर फैला हुआ है। तो बपतिस्मा में हम मूल रूप से हम टीम जीसस का जर्सी पहन लेते हैं। जैसे एक फुटबॉल टीम का एक यूनिफॉर्म होता है, हम वैसे ही टीम जीसस का हिस्सा बन जाते हैं और उसके टीम के और से खेलने का हम निर्णय लेते हैं। आप उसके लोगों से प्रेम करने और उनके अधीन रहने का समर्पण करते हो। 6वां और आखिरी बिंदु आज का, बपतिस्मा एक विश्वासी को कलीसिया से जोड़ता है और दुनिया से अलग करता है। आखिर में जब एक कलीसिया एक विश्वासी को यीशु में होने का पुष्टि करता है और उसे दर्शाता है बपतिस्मा के द्वारा, और जब वो विश्वासी अपने आप को मसीह यीशु और उसके लोगों के प्रति समर्पित करता है, उसकी सदस्यता में अब बदलाव आ चुका है। अब वो दुनिया का सदस्य नहीं है। इस बात को जानने की जरूरत है। वो अब कलीसिया का सदस्य बन चुका है। इसलिए अब जो है हमारा जीवन दुनिया की तरह नहीं हो सकता है। हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमारा जो ज्यादातर समय कलीसिया के साथ और दुनिया के साथ कम, और हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव दुनिया से कम और कलीसिया से ज्यादा होना चाहिए।
क्योंकि अब हम दुनिया के नहीं, हम कलीसिया के हो चुके हैं। बपतिस्मा एक सार्वजनिक रीति से एक व्यक्ति को मसीही बताता है, और क्योंकि बपतिस्मा एक व्यक्ति की पहचान मसीही करके बताता है, बपतिस्मा उसे कलीसिया में प्रवेश करवाता है। बपतिस्मा इस बात को दर्शाता है कि अब ये दुनिया का नहीं, अब ये कलीसिया का है, और कलीसिया उसे अपने अंदर स्वीकार कर, अब तुम हमारे हो, इस बात का अंगीकार करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो लोग उससे जाकर गले मिलते हैं, तुम हमारे हो चुके हो, हम तुम्हारे हैं, आज से तुम्हारे लिए हम खड़े रहेंगे, हमारे लिए तुम खड़े रहना, तुम्हारे आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बात को भी बपतिस्मा के द्वारा दर्शाया जाता है।